आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की हड्डियां हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। आइए इनमें से कुछ एक के बारे में जानें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये जॉइंट का एक प्रकार है। जब दो हड्डियां जुड़ती हैं तो एक जॉइंट बनता है, तो उसमें से जॉइंट का एक टाइप है। एक्टिविटी 2, roll a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision, and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। तो यह फिगर 8.2। तो आपको एक पेपर को इस तरह रोल करना है और एक बॉल में एक होल करके, एक छेद करके इस कागज के रोल को उस छेद में डालना है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप इस पेपर के सिलेंडर को इस बॉल पे चिपका भी सकते हो। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। इस बॉल को, जो कि गुलाबी रंग का है, इसे एक बाउल में रखें, एक कटोरे में रखें। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। अब जब आपने इस बॉल को एक कटोरे में रखा है तो क्या ये बॉल इस कटोरे में आसानी से घूम पा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, घूम पाएगा। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। और जब आप इस बॉल को रोटेट करा रहे हो इस कटोरे में, तो क्या ये पेपर सिलेंडर जो आपने इस बॉल में छेद करके डाला है, क्या साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा है? तो हाँ, ये भी रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब कल्पना करें कि ये जो पेपर सिलेंडर है वो आपका हाथ है और ये जो बॉल है वो आपके हाथ का आखिरी हिस्सा, जो कि कंधे से जुड़ा है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच आर्म इज जॉइंट। और ये जो कटोरा है वो हमारे कंधे का वो हिस्सा है जहां हमारा हाथ आके कंधे से जुड़ा होता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी hollow space of the other bone। हमारे हाथ का ये जो राउंडेड हिस्सा है, ये हमारा हाथ, और ये जो बॉल है हाथ का आखिरी सिरा, ये राउंडेड हिस्सा, और ये जो बाउल है येलो कलर का, ये कंधा हमारा। तो इस कंधे में ये हमारा हाथ इस तरह से इस कंधे की कैविटी में, कंधे के होल में फिट हो जाता है और ये फ्रीली रोटेट कर पाता है। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। और इस तरह का जॉइंट हर दिशा में मूवमेंट को अलाउ करता है। कैन यू नेम अदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ कलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्या आप हमारे शरीर में और भी ऐसे जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं? तो ये एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अगला जॉइंट है हमारा पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। जहां हमारा गर्दन हमारे सर से जुड़ता है उस जॉइंट को पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आर राइट और लेफ्ट। ऐसा जॉइंट हमें हमारे सर को आगे पीछे और लेफ्ट राइट मूव करने देता है। ट्राई दीज मूवमेंट्स। सर के इन मूवमेंट्स को एक बार करके देखें। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो हमारे सर का मूवमेंट है वो हमारे हाथ के मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट है? इन अ पिवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। पिवटल जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन होता है, एक सिलेंडर की तरह का बोन होता है जो कि एक गोलाकार रूप में घूमता है। अगला जॉइंट है हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। दरवाजे को दो चार बार खोलें और दरवाजे में जो कब्जे लगे हैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उनमें जो हिंजेस हैं, जो जहां दरवाजा जुड़ता है दीवार से, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें जो कि मूव करता है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। यही वो हिंजेस हैं जो कि दरवाजे को आगे पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। अब हिंज में जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था, आइए उस तरह का एक और मूवमेंट देखें। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर या फिर एक कार्डबोर्ड से एक मोटा सिलेंडर बनाएं इस तरह का। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय प्रेसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। इस सिलेंडर में एक छोटा सा छेद करके इसमें एक पेंसिल डालें
जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। मेक अ hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily। एक और छोटा सा सिलेंडर बनाएं कार्डबोर्ड से ही, so that इसे इस बड़े सिलेंडर के अंदर डाला जा सके। The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge। एक बड़े कार्डबोर्ड के सिलेंडर के अंदर एक छोटा कार्डबोर्ड का सिलेंडर छोटे सिलेंडर को बड़े के अंदर मूव करने देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंजेस मूव कर रही थी दरवाजे में। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव। जो दूसरा सिलेंडर आपने बड़े के अंदर डाला है उसको मूव करने की कोशिश करें, वो किस तरह मूव कर रहा है उसे नोटिस करें। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो सिलेंडर का मूवमेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाले मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट है। We saw this kind of movement at the elbow in activity 1। हमने एक्टिविटी 1 में जब हम कोहनी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हाथ को बेंड कर रहे थे, तब हमने इस तरह का मूवमेंट देखा है। What we have constructed in figure 8.4 is different from hinges of course। फिगर 8.4 में जो हमने बनाया वो कब्जों से डिफरेंट है, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement। लेकिन ये बताती है कि हिंज में मूवमेंट किस तरह होता है, कब्जों में मूवमेंट किस तरह होता है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। हमारे कोहनी में इसी तरह का एक हिंज जॉइंट होता है जो कि केवल आगे और पीछे की मूवमेंट को अलाउ करता है। यहाँ फिगर 8.5 में हमारे घुटनों में जो हिंज जॉइंट है उसे दिखाया गया है, क्योंकि हम घुटनों को भी केवल आगे और पीछे ही मूव कर पाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स। क्या आप ऐसे हिंज जॉइंट के कुछ और एग्जाम्पल सोच पाओगे। अगला जॉइंट है फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हमारे सर के बोन्स में कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि अब तक जो हमने जॉइंट्स डिस्कस किए उससे अलग हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। और ऐसे जो जॉइंट जो फिक्स्ड जॉइंट हैं उनमें जो दो बोन्स जुड़े होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। और जब दो जुड़े बोन्स मूव नहीं कर पाते तो ऐसे जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप अपना मुंह खोलते हो तो आप अपने निचले जबड़े को मूव कर पाते हो। Try to move your upper jaw. Now, are you able to move it? अब आप अपने ऊपरी जबड़े को मूव करने की कोशिश करें, क्या आप इसे मूव कर पा रहे हो। तो हम मुंह खोलते वक्त केवल निचले ही जबड़े को मूव कर पाते हैं, ऊपरी जबड़ा हमारा सर से अटैच्ड है, इसलिए हम उसे मूव नहीं कर पाते। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट। एक जॉइंट है हमारे जबड़ों और हमारे सर के बीच में, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो एक फिक्स्ड जॉइंट है। We discussed only some of the joints that connect parts of our body। अब तक हमने कुछ ही joints के बारे में डिस्कस किया है जो कि हमारे शरीर के कुछ एक हिस्सों को कनेक्ट करती हैं। What gives the different part of body their different shapes? हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शेप, अलग अलग आकार कैसे आता है। If you wanted to make a doll, what will you make first? अगर आपको एक गुड़िया बनाने के लिए कहा जाए, एक डॉल खिलौने वाला बनाने के लिए कहा जाए, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे। Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? अगर आपको एक गुड़िया बनानी है तो आप सबसे पहले उसका ढांचा बनाएंगे और उसके बाद उसका अपीयरेंस डिसाइड करेंगे। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सारे मिलके एक ढांचा तैयार करती है ताकि हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को एक प्रॉपर आकार मिल सके। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। और इस ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं। ये एक ह्यूमन स्केलेटन का फिगर यहाँ आपको दिखाया गया है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो शेप है वो एक
मानव कंकाल का शेप है, एक ह्यूमन स्केलेटन का शेप है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम अपने शरीर के अलग अलग बोन्स के आकार के बारे में कैसे जान पाएंगे? We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. हम अपने शरीर के कुछ एक हड्डियों के नंबर के बारे में पता कर सकते हैं उन्हें टच और फील करके। One way we could know this shape better would be to look at X-ray image of the human body. अगर आप ह्यूमन बॉडी का एक्सरे करें तो आप हड्डियों को आसानी से देख पाओगे। Did you or anyone in your family have an X-ray of any part of your body taken? क्या आपने या फिर आपके परिवार में किसी ने कभी अपने शरीर का कोई एक्सरे कराया है? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find about any possible injuries that might have happened to the bones. जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हमें जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स उस एक पार्ट का एक्सरे करते हैं और ये पता करते हैं कि हड्डियों में कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई क्षति तो नहीं हुई। द एक्सरे शो द शेप ऑफ बोन इन आवर बॉडी। ये एक्सरे हमारे शरीर के बोन्स का आकार, बोन्स का शेप बताता है। फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अपने हाथ के अगले हिस्से, अपने हाथ के ऊपरी हिस्से, अपने पैर का निचला हिस्सा और पैर का ऊपरी हिस्सा को टच करके आप इनके बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता करें। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। इन सभी हिस्सों में कितने बोन्स हैं ये पता करने की कोशिश करें। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विथ एक्सरे इमेजेस। अपने घुटनों में कितने बोन हैं ये पता करने की कोशिश करें और इसे एक्सरे